मैं आ गया हूँ। पानी गर्म करो, मैंने नहाना है। हाँ हाँ जाओ, राज साहब के वास्ते पानी गर्म करो, इसको तो काम ही नहीं है। ये तुम्हें यहाँ क्यों लाया? इस कुएं में मेरी यादें वाबस्ता है। मैं जब भी परेशान होता था इस कुएं में घंटों घंटों बैठा करता था। मैं 5 स्टार होटल में तो नहीं ले जा सकता, मगर अब जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तो मैं बहुत खुश हूँ। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ बुड्ढे, इस पेपर पे साइन करते हो या नहीं? ये तुम्हारा बाप की जमीन है जो मैं साइन करूं? लगता है तुम मुझे जानते नहीं बुड्ढे। मैं हूँ रॉकी। तुम रॉकी हो या जो भी हो, इस पेपर पे मैं साइन नहीं करूंगा। शराफत से इस पेपर पर साइन करो, नहीं तो अपनी जान से जाओगे। तुम जैसे मैंने बहुत देखे, जो कुछ करने जाओ करो, जाओ यहाँ से। लगता है बुड्ढे को अपनी जान प्यारी नहीं है। क्या बात है, क्यों परेशान हो आप? बाबा क्या बात है, क्यों परेशान हो? खैरियत तो है, इतनी खामोशी क्यों है? यूसुफ भाई क्या परेशानी है? चाचा अपने दोस्त से पूछो क्या बात है। भाई आप चुप रहें। ये रॉकी का बच्चा आया था, मुझे धमका रहे कि इस पेपर को साइन करो, नहीं तो जान से जाओगे। अरे यूसुफ भाई, ये रॉकी सिर्फ धमकाना जानता है मगर कर कुछ नहीं सकता। अगर कुछ किया ना तो मैं हूं ना, अब क्यों फिक्र करते हो? तुम यहाँ क्यों आए हो?
मैंने तुम्हें कहा था ना, सैन या जान। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। तुम क्या मुझे मारोगे? बुड्ढे, मैंने तुम्हें कहा था ना, साइन, सिर्फ साइन बस। मैं साइन नहीं करूंगा, जो कुछ करना है करो। लगता है तुम ऐसे बाज नहीं आओगे। बाबा, किसने मारा आपको? बाबा, ऐसा नहीं हो सकता, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। बाबा, बाबा उठो ना बाबा, बाबा को किसी ने मार दिया। बाबा, किसने मारा सोनिया? किसने मेरे बाप को मारा? बताओ सोनिया, कौन है वो? बताओ। राजा, मैं जानता था तुम यहीं मिलोगे। तुम्हारे वालिद साहब को सुन के मुझे बहुत अफसोस हुआ। चाचा, जिसने मेरे बाप को मारा है ना, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। राजा बेटा, ये सब उस पे छोड़ दो, वही तुम्हारा इंसाफ करेगा। नहीं चाचा, मैं अपने बाप के कातिल को नहीं छोड़ूंगा। मैं बदला जरूर लूंगा। अस्सलाम वालेकुम चाचा। अब क्यों आया यहाँ? मैं राजा, आपकी बेटी का मंगेतर। कौन राजा? किसका मंगेतर? अब तुम कोई मंगेतर नहीं हो। चले जाओ मेरे घर से। क्यों जाओगे? जब बेटी के दिल में आया था। आवाज नीचे, नीचे आवाज। राजा राजा राजा, सिर्फ नाम के राजा रह गए हो। कंगले साले, निकल यहाँ से, घर से निकल। कैसे आए हो यहाँ पे? डायरेक्ट घर के अंदर घुसे चाह आ रहे हो, बस राजा राजा राजा। ऐसे लग रहा है तुम किसी पता नहीं कहाँ के वजीर होंगे। राजा राजा, और आज के बाद इस घर में कदम नहीं रखना। चल निकल साले, निकल। पागल नक्सलियाती, चल चल चल, अबे चल चल चल। राजा, तू
तुम क्यों आई यहाँ पे? चली जाओ। क्यों चली जाऊं? मैं जाने के लिए नहीं, मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। मैं जब तक अपने बाप का बदला नहीं लेता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। चली जाओ यहाँ से। क्यों नहीं समझती तुम? तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि चली जाओ। कहाँ चली जाऊं राजा? मुझे बताओ मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं? फिर मेरा क्या होगा? मुझे बताओ मैं क्या करूं? मैं नहीं चाहता मेरे मरने के बाद तुम बेवा की जिंदगी गुजारो। चली जाओ अपने बाप के घर, जहाँ तुम्हारा बाप चाहता है शादी करो और मेरी जिंदगी से चली जाओ। कितनी आसानी से कह दिया तुमने कि चली जाओ। अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी, मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी से नहीं जाऊंगी। मर जाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी, लेकिन किसी से शादी नहीं करूंगी। कहाँ से आ रही हो तुम? क्यों? जहाँ से मर्जी में आऊं, तुम पूछने वाले कौन होते हो? खामोश। बड़े भाई से ऐसे बात करते हैं? भाई है तो भाई बन के रहे। खामोश, बदतमीज लड़की, ऐसे बात करते हैं? आप बाप है तो बाप बन के रहे ना। जब उसके पास सब कुछ था तो आपने मेरी शादी उससे करना चाहिए। अब उसके पास कुछ भी नहीं है तो कितने सेल्फिश इंसान है आप, कितने मतलब प्रस्त है। बदतमीजी की हद होती है। आप किस तरीके से बात कर रही हैं? कैसे बात करूं? अब्बू हैं ये हमारे। अब्बा है तो अब्बा बन के रहे ना। किस किस्म के बाप है आप? जब उसके पास सब कुछ था तो आप मेरी शादी से करना चाहते थे और अभी उसके पास कुछ भी नहीं है। कितने सेल्फिश इंसान है आप, कितने मतलबी है, कितने मतलब प्रस्त इंसान है आप। अब्बू समझाए बेटी को, वरना ये मेरे हाथ से कटेगी बहुत बुरी तरीके क्यों से। पिटूंगी मैं? समझाए इनको। इसका तो इलाज करना पड़ेगा मुझे। क्यों? मैंने मोहब्बत की है, मैं उसी से शादी करूंगी। आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं, आप दोनों कान खोल के सुन लें। मैं शादी करूंगी तो मैं उसी से शादी करूंगी। अब उसके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा उसके पास। लेकिन मुझे फिर भी वो मंजूर है, मुझे फिर भी उसी के साथ ही रहना है। मैं वो कंगले के साथ तुम्हारी शादी नहीं कर सकता। वो कंगला नहीं है, वो मेरी मोहब्बत है। वो ये बदतमीज लड़की मेरे हाथ से कटेगी। सुना जाओ तुम। ये सब आपके लाड और प्यार का नतीजा है और आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं हमें। सही करो बेटा, तुम फिक्र मत करो। दूल्हा भाई, ये लो एक और नमूना आ गया। एक तो उस्मा ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। कान खोल के मेरी बात सुनो। अगर ये सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। टेढ़ी करनी पड़ेगी? क्या मतलब? अब देखना, मैं उसका बंदोबस्त खुद करती हूँ, समझे ना? आप बस तो सब कच्चे मच्चे का इंतजाम कर लेना, बस। सही है? लो ठीक है। ए राजा, क्या है? तुम्हें कितनी मतलब समझाया है कि मेरे बांजी का पीछा छोड़ दो। चला जा, मेरे मामले में नहीं बोल। चला जा यहाँ से। देखो राजा, आखिरी बार मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि मेरे बांजी का पीछा छोड़ दे। देखो राजा, तुम मुझे अच्छी तरीके से जानती हो, मैं तुम्हारी वो हाल करूंगी, दुनिया देख लेगी। आई ना बात समझ में? अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आई बात समझ में? मैं अब चलती हूँ। क्या कर रही हो? तुमसे मतलब? अरे उस्मा मेरी बहन, मेरी बहन
कोशिश करें। क्यों आए हो यहाँ? ये राजा के प्यार में कुछ नहीं रखा। वो कंगाल है, तुम्हारा मुस्तकबिल खराब हो रहा है। तुम नादान हो, तुम बच्ची हो, कुछ हाँ, नहीं मैं समझ बच्ची। पा रही हो, कुछ नहीं समझ रही तुम। मुझे कुछ भी नहीं तुम समझना। राजा के प्यार में अंधी हो गई हो, कुछ तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा। तुम अपनी मुस्तकबिल खराब कर रही हो, बस, वो कुछ भी नहीं। भाई आप यहाँ से चले जाए, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। आप जाए यहाँ से, उठे। चलो जिद छोड़ो, नहीं चलो छोड़ूंगी खाना मुझे खा। जिद। आ जाओ। मैंने कहा चले जाए, मुझे खाना नहीं खाना है। चलो बेटा खाना खा। नहीं खाना मुझे, भाई आप चले जाए यहाँ से, मैंने कहा ना मुझे खाना नहीं खाना है। जाए आप यहाँ से। ऐसे घुट घुट के मरेंगी आप। हाँ मर जाऊंगी मैं। क्या कह रही है ये? आपको ये आपकी जो बेटी है ना, बहुत समझाने का कोशिश करी, कुछ समझ भी नहीं रही है। भूखी रहने दो इसे, 2 दिन खाना नहीं खाएगी ना। वो ये कुछ समझ ही नहीं रही है। इतना समझाने का कोशिश कर रहा हूँ ना, ये तुम्हारी बेटी बस क्या बोलो। भूखी रहने दो इसे। हाँ नहीं खाना है मुझे, जाए आप यहाँ से। दुश्मन है आप मेरे, आप मेरी मोहब्बत के दुश्मन हैं। अस्सलाम वालेकुम दूल्हा भाई। वालेकुम सलाम। साले साहब क्या हो गया, तुमने कुछ बताया नहीं। दूल्हा भाई पूछो मत, पूछो मत, मैं तुम्हें क्या बताऊं। उस दिन तो बड़ी डींगे मारे थे कि घी सीधी उंगली से नहीं टेढ़ी उंगली से निकलता है, तो क्या किया तुमने? दूल्हा भाई मैं तुम्हें बताऊं मैंने क्या किया। मैं गई थी होटल में, वहाँ मुझे राजा दिखा। राजा को मैंने धमकी दी, मैंने कहा मेरे बाजी का पीछा छोड़ दे। तो क्या बोला उसने? वो क्या बोले, उसको मैं धमका के आया हूँ, अगर अब भी वो नहीं सुधरा तो मुझसे बुरा उसको कोई नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? तुम टेंशन मत लेना, अब देखना वो तुम्हारे घर के आसपास भी नहीं गुजरेगी। देखो साले साहब, अगर वो घर के आसपास भी भटका हुआ नजर आए ना, मैं उसके साथ साथ तुम्हारी भी टांगे तोड़ दूंगा। मेरी क्यों? गलती तो तुम्हारी थी ना, तुमने बचपन में राजा और उस्मा का रिश्ता तय किया था। यही तो मेरी बड़ी गलती थी। गलती तुम्हारी थी, मेरी नहीं। तो फिर मैं क्या करूं? अच्छा अब मैं चलती हूँ। ये बता तूने हमको यहाँ बुलाया क्यों है? वो आप इसके कहने पे मुझे यहाँ लेके आए। आप पहले बताते तो मैं आपके साथ नहीं आता। तो मुझको पहले इसकी सुनने दो, ये क्या बोलता है? चाचा तुमने अच्छा नहीं किया। जब मैं तुम्हारे घर आया मुझे जलील करके बेइज्जत करके तुमने अपने घर से निकाला, क्यों? आवाज़ नीचे करके बात करो। बेइज्जती उनकी होती है जिनका इज्जत होता है इलाके में। तेरी कौन सी इज्जत है? और तू है इसी लायक? चाचा उस्मा तो मेरी मंगेतर है, बचपन की मंगेतर है। वो तुम्हारी मंगेतर थी लेकिन अब नहीं है, समझे मेरी बात? जब तुम्हारी मंगेतर थी, जब तुम्हारे अब्बा जिंदा थे, ऐश आराम की जिंदगी गुजारते थे, अब तेरे पास क्या है? क्या कुछ रख सकोगे मेरी बहन? कमाते हो, क्या खिलाओगे? सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता, समझ आई बात? अब उसको भूल जा, समझ गया? आखिरी बार समझा रहा हूँ, इसके बाद। चाचा उस्मा मेरी प्यार है, मैं उसके बगैर नहीं जी सकता। जी नहीं सकते, मर तो सकते हो। चाचा मैं उस्मा को तुम्हारी नस्लों के सामने उठाकर ले जाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं बोलो खामोश। अपने गंदी जबान से मेरा बहन का नाम मत ले, वरना जबान पेच के काट दूंगा।
कहाँ की तैयारी है? मैं राजा से मिलने जा रही हूँ। फिर राजा से मिलने जा रही हो? और मैं जाऊंगी। आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? मैं राजा से मिलने जरूर जाऊंगी। तुम एक कदम भी बाहर निकला मैं तुम्हारी टांगें तोड़ूंगा। और मैं भी देखती हूँ कि आप मुझे उससे मिलने से कैसे रोकते हैं। अगर मैंने राजा से शादी ना की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बहुत हो गई बदतमीजी अब्बा से। मैं तो तुम्हें बताऊंगा। अब्बा आप जाए। अरे भाई मेरा छोड़ मुझे। अब बता दो राजा राजा बहुत हो। मुझे छोड़ ये दे। जब तक ये राजा का रट आप नहीं छोड़ेंगी ना तो मैं तुम्हें घर से मैं जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। तुम लोगों को मैं जाकर बताऊंगी। चुप! एक लफ्ज नहीं निकालोगे मुंह से। ये राजा का भूत जब तक नहीं उतरेगा तेरे सर से तू घर से बाहर नहीं निकलेगी। जिंदगी अजाब करके रख दिया। ये राजा नहीं अजाब बन के रह गया हमारे सर पर। मैं भी देखती हूँ आप लोग मुझे कैसे रोकते हो। मैं आप दोनों को जाकर बताऊंगी। मैं जरूर जाऊंगी। मुझसे मोहब्बत करती हूँ। मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। जाओ उसे खत्म करो फिर मेरे पास आना। वो रही राजा की। चलो कहाँ गई? पता नहीं यार। देख यहीं बगीचे में ही होगी। तू यहाँ पर, मैं यहाँ पर जाता हूँ, तू वहाँ पर जा। ठीक है। बॉस, छोड़ दो राजा मुझे। तो हमें मिला नहीं, उसकी बहन को हमने उठा के लाया। छोड़ो मुझे। चुप खामोश। मेरा भाई आएगा तो तुम लोगों के टुकड़े टुकड़े कर देगा। तेरा भाई आएगा तो क्या करेगा? जिस तरह तुम्हारे बाप का हशर किया था तेरे भाई का भी ऐसा हशर करूंगा। राजा भाई, इनको नहीं छोड़ना। यही हमारे बाप के कातिल हैं। तू चली जा, मैं इनको देखता हूँ। काका, तू मेरे बाप का कातिल है। उठ, तू मेरे बाप का कातिल है। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।
नहीं छोड़ूंगा तुझे। मुझे नहीं छोड़ेगा। मार। राजा, ये क्या हुआ है तुम्हें? ये खून कैसा? कुछ बोलो तो सही, तुम्हें क्या हुआ है? राजा कुछ बोलो। उस्मा, ये दुनिया हमें जीने नहीं देगी। चलो मेरे साथ। कहाँ जाओगे हम? तुम फिर आओ मेरे घर में। चलो चलो मेरे साथ।